फायदों को लेकर मेरा नाम है सीमा। इस कार्यक्रम में आए कुछ लोगों से हमने बातचीत की। आपको एक महिला को घर में रहना चाहिए। नहीं सर, जब नौकरी करने के लिए निकले हैं हाँ, तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। तो नौकरी तो जब नौकरी है, पेंशन नहीं है, आगे तो बुजुर्ग बुढ़ापे में क्या करेंगे? नहीं तो मैडम, पहले आपको ओपीएस की, फिर आपको एनपीएस, अब यूपीएस की जो तैयारी चल रही है ना जी, तो 25 से लागू हो जाएगी आपकी यूपीएस। तो सर वो धरना प्रदर्शन क्यों? वो तो सर एक बहकावा है ना, बहकाया जा रहा है वो चीज़। तो ओपीएस के लिए कहाँ है तैयारी कुछ भी। हमें तो ओल्ड पेंशन चाहिए जैसे कि पहले से मिलती आई है सबको। मैडम, ओल्ड पेंशन देने से सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। नेताओं को नहीं मिल रही है 2-2 3-3 पेंशन, उन्हें भी तो मिल रही है ना। पुलिस वालों को नहीं मिल रही है, उन्हें भी मिल रही है ना, सबको मिल रही है ना। फिर हमें ही क्यों नहीं मिल रही? हम नहीं देश की सेवा कर रहे। जो बच्चे हैं उनका भविष्य तो हम ही बना रहे हैं ना। टीचर से मैं आपका दोस्त सोनू अजीज और आप देख रहे हो यस बहुजन। मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और साथ में आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बताओ, टीचर जो भी जिस भी पद पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, किसी भी पद पे, वो कहाँ से निकला? स्कूल से निकला ना। भविष्य तो हम ही बना रहे हैं देश का, और हमारे साथ ही ऐसा अन्याय करा जा रहा है। हमारा क्या होगा बुढ़ापे में, बताइए? लेकिन सरकार, हम कहाँ जाएंगे? मैडम, सरकार ये कह रही है हम ओपीएस किसी भी हालत में नहीं दे पाएंगे, ओपीएस का नाम चेंज करो। जब ओपीएस जब मीटिंग हुई तो ओपीएस की जगह एनपीएस आया, और एनपीएस पे भी रजामंदी नहीं हुई तो यूपीएस आ गया। तो ये तो लालच देने वाली बात हो रही ना। ये तो लालच देकर बातें करी जा रही हैं। तो आप नहीं चाहती हो कि गरीब लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए? गरीब लोगों को कैसे? आप ओपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के पास इतना बजट है नहीं। पहले भी तो था बजट सरकार के पास, पहले नहीं मिलती आई अब तक सबको। तो मैडम, सरकार चेंज होती है, जब सरकार चेंज होती है, सरकार चेंज होती है, सरकार अपने फायदे के हिसाब से सोच रही है ना चीजें, हमारे लिए थोड़ी ना सोच रही है। मैं बताऊंगा उनको कैसे ओपीएस दोगे आप। लेकिन सर, आपने अभी बोला कि नेताओं को, मोदी जी को पेंशन, जो पेंशन वाला मामला है, सर वो नेता तो एक आप देख रहे हो ना, उनके पास वो समाज सेवा के लिए है ना, के मजे मारने के लिए बैठे हैं यहाँ संसदों में। जो उनसे यहाँ यूपीएस दिलवा के आए हैं, ये रेलवे के जो अधिकारी हैं, ये जो भी वो थे अध्यक्ष थे यूनियन के, वो अपनी पहले ओपीएस छोड़ दें और जब बात बताएं हमको, जब मिसाल पेश करें। लेकिन सर वो लोग ये कह रहे हैं जो मिल रहा है वो ले लो, सरकार तो कुछ देना ही नहीं चाह रही है। नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा इसमें यूपीएस में। ये एनपीएस से भी खराब है, ये एनपीएस से भी खराब है। इस कार्यक्रम में लोगों की भीड़ इस बात को दर्शा रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ही बड़ी जरूरत है सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये संगठन खाली अपने लिए ही नहीं, उस तमाम लोगों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहा है जो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों। इस कार्यक्रम में लोग लगातार स्टेज पर डिमांड कर रहे थे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे थे। आवाज़ उठाने वालों को, यानी कि स्टेज पर बोलने वालों को सामने बैठे कुर्सियों पर लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसी बीच हमने एक और कार्यकर्ता से बातचीत की। जुल्फकार जी, आप जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने जंतर मंतर भी भर लिया, आपने रामलीला मैदान भी भर लिया, लेकिन सरकार के कानों पे बात नहीं आपकी जा रही है। नहीं, बात तो जा चुकी है। और उस बात के ऊपर भारत सरकार ने यूपीएस लेके आ गए। जहां वो एनपीएस की बहुत तारीफ करते थे, तो वो यूपीएस क्यों ले गए? इसका मतलब ये है कि हमारे और हमारे संगठन की, विजय कुमार बंधु जी की बात उनके पास पहुंची। तो ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं पहुंची, हमारी बात पहुंची है और उस पर उन्होंने अमल किया है, मगर वो एक तरीके से सही अमल नहीं किया। अगर वो अमल हो जाता तो ये आज जो हम आक्रोशित प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर, वो शायद नहीं करते। और ये हमारा आक्रोशित प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, विजय कुमार बंधु जी की अध्यक्षता में चल रहा है। जुल्फकार जी, ओपीएस की बात कही जा रही थी, जब आपने रामलीला मैदान भरा तो उस समय उन्होंने कहा कि हम ओपीएस नहीं देंगे, इसका नाम चेंज होना चाहिए। तो सरकार ने कई महीने निकाल दिए इसके नाम चेंज करने में। देखो मेरे पत्रकार बंधु, हमें नाम से कोई मतलब नहीं।
सरकारें आती हैं पुरानी चीज़ों को नहीं दोहराती। अब खासतौर से हमारी सरकार का तो ये करना रहा है कि जितने पुराने नाम रहे थे सभी के नाम उन्होंने चेंज किए जी। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूपीएस लागू कर रहे हो तो वही चीज़ दो ना हमारे को जो ओपीएस में लागू होती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपीएस दे दो, हमारे तो बेनिफिट वही मिलना चाहिए ना जो ओपीएस से मिल रहा था। तो नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आप ओपीएस मांग रहे हैं, सरकार कह रही है कि अगर हम ओपीएस देते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा। मेरा ये कहना यह है, आदरणीय हमारे देश के जो जिम्मेदार साथी हैं जो देश को चला रहे हैं, हमारे IRS, IAS, IPS वगैरह, क्योंकि देश को चलाने में सबसे बड़ा योगदान इनका होता है। नेता तो सिर्फ उस पर जो है साइन करने वाले बन जाते हैं। मैं उन सभी महानुभावों से एक बात कहना चाहता हूं कि एक ऐसी पॉलिसी लेके आ जाएं कि जितने भी जब से भारत सरकार का गठन हुआ है, जब से सांसद चल रही है, उन सबकी पेंशन तुरंत बंद कर दें। उनकी पेंशन भी रद्द कर दे और हमारी भी रद्द कर दे, हमें मंजूर है। फिर आप इतनी पावर दिखाइए कि उस पेंशन को जाओ, एक एक नेता 10-10 बार की पेंशन ले रहा है, हर एक टर्म की पेंशन अलग लागू होती है, आप उनको कानून लाओ, बंद कर दो, तभी तो मजा आएगा कि आप एक समानता के लिए देश को देख रहे हैं। आप सर नेताओं के पास में सुबह से शाम तक काफ़ी सारी पब्लिक आती है सर, उन्हें चाय भी पिलानी होती है, उन्हें खाना भी खिलाना होता है, ये तो सामाजिक दायरे में पेंशन ले रहे हैं। नहीं देखो, आप मात्र 6 घंटे की नौकरी करते जरूर नहीं है कि उनको नेतागिरी करनी चाहिए। मत करें, उनसे शपथ एक एफिडेविट ले लें कि आपको हम पैसे नहीं देंगे, अगर नेतागिरी करनी है तो आप फ्री फंड में करिए, अपने घर से करिए। कौन कहता है उनको यहाँ पर आओ आके लड़ो, फिर ये बताइए। लेकिन सर ये मुद्दा तो कभी आपने उठाया ही नहीं कि भाई नेताओं को इतनी पेंशन मिल रही है हमको। नहीं, हमारे मुद्दा लगातार है। हम लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार, भारत सरकार, जितने भी हमारे राज्यसभा मेंबर रहे हों या लोकसभा मेंबर रहे हों या अदर रहे हों, और जो रिटायर हो जाते हैं उनको रिटायरमेंट होने के बाद में एक बहुत बड़ी कोठियाँ, बहुत बड़े बड़े महल दे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? वो पैसा किसका है? वो पैसा हमारा है, हम इनकम टैक्स पे दिया हैं लोग, तो वो छोड़ दो उन्हें, उनको हटाओ वहाँ से, क्यों सरकार का नुकसान करने में लगे पड़े हो आप। सर आपको एनपीएस दे तो रहे हैं, आप एनपीएस पे भी नहीं टिक रहे हैं। नहीं, एनपीएस बुढ़ापे का सहारा नहीं है। जब 2004 में इन्होंने पेंशन लागू करी थी तो तब लोगों को बड़े बड़े मोटे मोटे ख्वाब दिखाई दिए गए थे कि कहना कि उसमें आपको इतना पैसा मिलेगा, 10% तुम दोगे, 10%, 15% हम देंगे, उसका डबल पैसा हो जाएगा। लोगों के दिमाग में आया चलो ठीक है। जिस बात को एक बात कहीं बात चल रही थी, मैं टीवी डिबेट देख रहा था, तो उसमें कहा कि जी जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार रही तो उन्होंने ओपीएस लागू क्यों नहीं किया। तो जब तक 2004 और 2014 तक का जो मैटर रहा, उस दौरान में ऐसे कोई बहुत सारे कर्मचारी नहीं आए थे सामने जिनका रिटायरमेंट हुआ हो। जब वो रिटायरमेंट की कगार पे पहुंचे एनपीएस वाले, तो तब पता पड़ा कि कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, 3000 रुपये की पेंशन लेके जा रहा है, और जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का खुद का 10% और मिला के 100% हो गया। जब उनका 100% हो गया तो 100% में से 60% जो है वो कर्मचारी को दिया जा रहा था, और बाकी ये 40% आप अपने पास रख रहे हो, और उस 40% से जो कि हमारा ही पैसा बनता है, उस पैसे को आप हमारे पेंशन के तौर पे उनके ब्याज लेके कुछ भी लेके 1000-2000 की पेंशन आप हमें देंगे। तो ये कहाँ का अन्याय है? जुल्फकार जी, क्या आज के आपके धरने प्रदर्शन से सरकार की कानों पर जू रहेगी? देखो, कानों पे जूं पूरी रहेंगी पड़ी है, इस बात को मत कहिए। वो अपनी हर दीनता दिखा रहे हैं, हर दीनता नहीं कर रहे, सो नहीं कर रहे, मगर उनके अंदर दिलों में जो ना उथल पुथल मच रही है। आज जिस प्रकार से बंधु जी की अध्यक्षता में पूरे भारतवर्ष में और हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, उसकी रिपोर्ट ऑलरेडी उनके पास पहुंच रही है और जा रही है। सर आप कहते थे ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, आपने मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर खूब आपने कैंपेन किया, लेकिन वहाँ सरकार बना गए। नहीं, तो जो हमारा कर्मचारी है वो पोस्टल वोट आप उठा के देख लीजिए उनका, उस पोस्टल वोट में साफ साफ उनको वोट नहीं दिया। आप जो संख्या 140 करोड़ की संख्या है देश के अंदर, कर्मचारी कितना है, और आज के टाइम पे जो कर्मचारी जो पेंशन से जूझ रहा है, जिसको पेंशन नहीं, वो ये आसपास 1 करोड़ के आसपास है, तो पूरे भारतवर्ष में। मगर परसेंटेज ये आप ये देखिए ना कि उनका जो पोस्टल वोट गया वो कहाँ गया, और वेबसाइट से उठा के देख लीजिए, पता पड़ जाएगा। आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा, आप भी पत्रकार बंधु, जानकारी होगी। आप वाराणसी में चले जाइए, जब पोस्टल वोट खुल रहे थे
तो वहाँ ब्रेक लाइन चल गई थी कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं। वो पोस्टल वोट की ही मेहरबानी थी जिसपे वो मोदी जी पीछे हुए थे। और उसी एक पीएम साहब जो खाली 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, पीएम साहब अगर इतने बढ़िया और वहाँ अच्छे होते तो 5-6 लाख वोटों से जीतते। तो उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं पब्लिक ने नकारने की कोशिश तो करी है। जीतना ठीक है, एक आम जो सांसद है एक आम सांसद वो 5-6 लाख वोटों जीते, वो तो हमारे देश के पीएम थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों को था जो उनको इतने वोटों से मार्जिन पर रोक दिया गया। 3-4 राज्य के अंदर चुनाव है, क्या वहाँ ओपीएस का फर्क पड़ेगा? 100% फर्क पड़ेगा। ओपीएस वहाँ लोगों में बिल्कुल आक्रोश है और 100% श्योर है कि वहाँ सरकार चेंज होंगी। इस कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बातें बड़े ही जोश खरोश के साथ रखी। इसके उपरांत एक मार्च भी निकाला गया, हाथों में पूरा बैनर लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, इस तरह के नारे लगातार लग रहे थे। ओपीएस लागू करो, ओपीएस लागू करो। इससे पहले इसके बाद कोई बातचीत नहीं, इसको लेकर के एक मार्च निकाला गया। इसको मीडिया ने भी अच्छी तरह से कवर किया। इस कार्यक्रम के बाद हमने प्रदेश अध्यक्ष मंजीत राणा जी से भी बातचीत की और उन्होंने अपने विचार कुछ हमारे इस तरह साझा किए। मंजीत राणा जी जुड़ चुके हैं। मंजीत राणा जी, आप आए दिन कभी रामलीला मैदान को भरते हैं तो कभी जंतर मंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है आपका ये मसला? सर देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा मसला जो है पुरानी पेंशन बहाली का है। ये सरकार 2004 में एक एनपीएस नामक चीज़ लेकर आई थी, उसके बाद 20 साल के बाद ये यूपीएस लेकर आए हैं। यूपीएस बोले तो ऊट पटांग स्कीम, ठीक है? ऊट पटांग स्कीम जी, यूपीएस का मतलब जो है कर्मचारियों के लिए ऊट पटांग स्कीम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है, ये ऊट पटांग स्कीम है जिससे कर्मचारियों के अंदर रोष है। कर्मचारी बार बार सरकार से मांग कर रहा है, केवल और केवल कर्मचारी को हूबहू और पुरानी पेंशन ही चाहिए। सरकार बार बार कभी एनपीएस कभी यूपीएस। मैं सरकार तक जो है आपके द्वारा आपके माध्यम से यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम एक बार सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम एक बार ओपीएस नामक भी तो खोले, एक ओपीएस नामक ऑप्शन भी तो खोले। बार बार एनपीएस यूपीएस कर रहे हैं तो एक बार ओपीएस नामक भी तो दे, फिर पता लगेगा कि कर्मचारी क्या चाहते हैं। मंजीत जी, सरकार पहले से कह रही है अगर हम ओपीएस देंगे तो देश दिवालिया घोषित हो जाएगा। सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, रिटायरमेंट ज़्यादा है लेकिन वर्कर कम है। सर देखिए, 2004 से पहले भी सरकारें जो है हमेशा देती आई है, तो आज तक सरकार कोई दिवालिया नहीं होती है। ये हमारा जो है संवैधानिक अधिकार है, ये सामाजिक सुरक्षा है, इसको देने से जो है सरकार कोई दिवालिया नहीं हो रही है। सर, जब आपने रामलीला मैदान को भी भरा, आपने जंतर मंतर को भी भरा, लेकिन सरकार की कानों पर तो जू नहीं रह रही है ना सर? नहीं सर, देखिए मैं आपको बताऊं, हम पिछले लगातार 8-10 साल से जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी का नतीजा है जो ये सरकार जो है यूपीएस पे अब आई है। आप भी देख सकते हैं कि सरकार जो है जो सरकार पिछले 20 साल से एनपीएस की खूबियां बताते बताते नहीं थकती थी, आज वो सरकार जो है एकदम से अचानक क्या हो गया जो यूपीएस लाना पड़ गया उनको। तो ये हमारे धरने प्रदर्शन का ही एक जो है। आखिर आपकी बात क्यों नहीं मान रही है? सरकार तक हमारा, देखिए हमारा काम है केवल सरकार तक बातें पहुंचाना, ठीक है ना? अब वो सरकार की नीतियां है कि वो किस प्रकार से कब इसको मानेगी, लेकिन हमारा काम है कि हमें एक प्रेशर सरकार के ऊपर क्रिएट करना है, जो हम कर रहे हैं। तो आशा है सरकार जल्दी से जल्दी इसको मान भी लेगी। मंजीत जी, आपने रथ बनाया, विजय बंधु के नेतृत्व में आपने राजस्थान घुमाया, मध्य प्रदेश घुमाया, आपने कहा कि ओपीएस वरना हम आपको वोट नहीं देंगे, ओपीएस लागू करो हम वोट देंगे, लेकिन आपने वोट देने की मना किया, लेकिन सरकार बनाते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं आप लोगों में फूट तो नहीं है कर्मचारियों? नहीं, कर्मचारी बिल्कुल अपने मुद्दे पर, कर्मचारी अपने मुद्दे पर बिल्कुल सटीक है। कर्मचारी को केवल और केवल अपना मुद्दा दिख रहा है। कर्मचारी किसी संगठन से वो नहीं है, कर्मचारी को किसी राजनीतिक दल से कोई वो नहीं है, कर्मचारी को केवल अपने मुद्दे के पीछे खड़ा है कर्मचारी। हम तो कह रहे हैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओपीएस लागू करें, हम प्रधानमंत्री जी का रामलीला मैदान में दोबारा से इतना बढ़िया सारे कर्मचारी भर के जो उनका स्वागत करेंगे, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार वो ओपीएस लागू तो करें सर। लेकिन कुछ संगठनों ने तो ओपीएस को बहुत अच्छा बताया है, जो कि देश के बहुत बड़े संगठन हैं, वो कह रहे हैं भाई जो यूपीएस है बहुत अच्छा है।
नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कोई कर्मचारी संगठन जो है, जो संगठन इसको अच्छा बता रहे हैं ना, वो खुद ओपीएस वाले हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री की जो मीटिंग में गए थे, वो भी लोग जो है ओपीएस के थे, तो वो सारे लोग ओपीएस वाले जो इसको अच्छा बता रहे हैं। आप एनपीएस वाले से पूछेंगे तो एनपीएस वालों में बिल्कुल रोष है। एनपीएस वालों को केवल और केवल हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए। नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। लेकिन राणा जी, पहले ओपीएस ही मिला करती थी, तो जो पहले ओपीएस मिल रही थी तो ले रहे थे। लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार से बराबर लड़ाई रहेगी, लड़ेंगे, लेकिन जो मिल रहा है वो ले लो। नहीं, देखिए, अगर आप 20 साल में ये यहाँ तक आए, अगर हम यूपीएस को ऑप्ट कर लेते हैं तो फिर अगले 20 साल तक फिर जो है एनपीएस कर्मचारियों को जो है ना यही संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। कब तक संघर्ष करता रहेगा कर्मचारी? आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? सर देखिए, कर्मचारियों का जो है अपना संवैधानिक अधिकार है वोट डालने का, तो हम अपने केवल मुद्दे के ऊपर वोट डालेंगे। जैसे सभी लोग अपने मुद्दों के लिए डालते हैं, तो हम भी जो है कर्मचारी संगठन कर्मचारी भी जो है अपने मुद्दे के लिए वोट डालेगा। ओके, धन्यवाद साहब।